हरे कृष्णा। वैदिक साहित्य की रसधारा को बहाते हुए शिक्षा बिंदु के कुछ मोती चुनने के लिए चलिए हम आपको लेकर चलते हैं भविष्योत्तर पुराण में वर्णित पवित्रोपना एकादशी व्रत कथा में। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पवित्रा एकादशी, पुत्रदा एकादशी, पवित्रोपना एकादशी या पवित्रा रोपणी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी की कथा का रसपान करने के लिए हम चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के भवन में, जहां भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच एक अत्यंत रोचक संवाद चल रहा है। अब जैसा कि आप जानते हैं, युधिष्ठिर महाराज सहित पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और वे सभी सदैव भगवान के मार्गदर्शन में रहते थे। इसी कारण अनेक समस्याओं के बाद भी उन्हें भगवान श्री कृष्ण का संरक्षण और प्रेम निरंतर प्राप्त होता रहा। युधिष्ठिर महाराज ने अत्यंत विनम्रता से भगवान के समक्ष जिज्ञासा प्रकट की और कहा, हे मधुसूदन, कृपया आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं। कृपया उसके महत्व का वर्णन करें। युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पवित्रा या पवित्रोपना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसकी कथा का केवल श्रवण करने से ही व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब मैं आपको इस परम पवित्र पवित्रोपना एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। द्वापर युग के प्रारंभ में माहिष्मतीपुरी नाम के राज्य में माहिजिता नामक एक राजा राज्य करते थे। राजा माहिजिता अत्यंत दयालु, परोपकारी, धार्मिक और बुद्धिमान थे। वे अपनी प्रजा का पालन अपनी ही संतान की तरह करते थे और संपूर्ण राज्य में सुख समृद्धि का वास था। लेकिन राजा के निजी जीवन में एक ऐसे दुख की छाया थी जिसे अनेक प्रयासों के बाद भी वे हटा नहीं पा रहे थे, और ये दुख था निसंतान होने का दुख। जी हाँ, लंबी प्रतीक्षा और अनेक प्रयासों के बाद भी राजा की स्वयं की कोई संतान न होने के कारण राजा सदैव उदास रहते थे। पुत्रहीन होने की ये अवस्था उन्हें अंदर ही अंदर पीड़ा पहुंचा रही थी। आखिर एक दिन राजा ने अपनी सभा में विद्वान सलाहकारों से इस विषय में चर्चा करने का निश्चय किया। राजा ने कहा, मैंने अपने वर्तमान जीवन काल में कोई पाप कर्म नहीं किया, ना ही कभी मेरे राजकोष में अनैतिक लक्ष्मी का वास रहा है। मैंने अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह किया है और सभी वैदिक नियमों का श्रद्धापूर्वक पालन भी किया है। इसके पश्चात भी मैं आज संतान सुख से वंचित हूँ। कृपया इसका कारण बताएं। राजा की बात सुनकर सभी विद्वान जन विचार मग्न हो गए। उन्होंने निर्णय किया कि वे राजा की समस्या का समाधान ढूंढने हेतु किसी महान ऋषि का मार्गदर्शन लेंगे। इस प्रकार निर्णय लेकर वे सभी जंगल में जाने के लिए निकल पड़े। लंबे समय तक विभिन्न ऋषियों से मिलते हुए वे सभी अंत में महान तपस्वी लोमस ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये वही लोमस ऋषि है जिन्हें वरदान मिला था कि जब उनके शरीर पर से सारे बाल गिर जाएंगे तभी उनकी मृत्यु होगी। और ये सुनकर आपको अधिक आश्चर्य होगा कि लोमस ऋषि के शरीर का एक बाल ब्रह्मा जी के 12 घंटे बाद यानी 4 अरब 320 करोड़ वर्ष बाद गिरता था। और इतना ही नहीं, लोमस ऋषि के शरीर पर ऐसे अत्यधिक मात्रा में केश राशि थी। अब आप सोचिए कि इतने वर्षों से वे तपस्या कर रहे थे और इस कारण उनके चारों ओर दिव्य तेज की आभा छाई हुई थी। जब राजा के विद्वानों ने लोमस ऋषि को देखा तो उन्होंने उनके पास जाकर विनम्रता से दंडवत प्रणाम किया और प्रार्थना करते हुए कहा, हे ऋषिवर, ईश्वर की परम कृपा से आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए। राजा के विद्वान जनों को देखकर लोमस ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, आप सबका कल्याण हो। कृपया आपके यहाँ आने का प्रयोजन बताएं। ये सुनकर विद्वानों ने कहा, हे ऋषिवर, पृथ्वी पर आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। आप तो त्रिकालज्ञ हैं और जानते ही हैं कि हमारे राजा माहिजिता ने हमें अपनी संतान की तरह रखा है, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक उनके भाग्य में संतान योग का उदय नहीं हुआ। इस कारण हमारे राजा अत्यंत दुखी और चिंतित रहते हैं। कृपया इसका कोई समाधान बताएं ऋषिवर। राजा के विद्वान जनों की आर्द्र प्रार्थना सुनकर लोमस ऋषि ध्यान मग्न हो गए।
और कुछ क्षण बाद आंखें खोलकर उन्होंने उपस्थित महानुभावों से कहा, आपके राजा पूर्व जन्म में एक वैश्य थे। उन्होंने कई नगरों में जाकर व्यापार किया था और अपनी संपत्ति का उपार्जन करने हेतु उन्होंने कुछ अनैतिक कार्य भी किए थे। एक समय आपके राजा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान वे थकान और प्यास से त्रस्त होकर एक सुंदर तालाब के पास पहुँचे। जैसे ही वे उस तालाब के पास पानी पीने पहुँचे, उसी क्षण एक गाय भी गर्मी में प्यास से मारे अपने ताजे जन्मे हुए बछड़े के साथ वहां पानी पीने आई थी। लेकिन आपके राजा ने निर्दयता पूर्वक उसे धक्का देकर वहां से हटा दिया और खुद पानी पीने लगे। हालांकि राजा ने पिछले जन्म में अनेक पुण्य कर्म भी किए थे, इसलिए इस जन्म में उन्हें धन धान्य से संपन्न राज्य प्राप्त हुआ। लेकिन गाय के प्रति किए गए अपराध के कारण वे निसंतान रहे। ये सुनकर विद्वानों ने ऋषि से प्रार्थना करते हुए कहा, हे ऋषिवर, हमने सुना है कि पूर्व जन्म में पाप कर्मों को पश्चाताप द्वारा समाप्त किया जा सकता है, तो कृपया आप इसका कोई प्रायश्चित बताएं। ऋषि ने कहा, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा या पवित्रा एकादशी आती है। इस दिन राजा को और समस्त प्रजाजनों को एकादशी का पालन करना चाहिए। दूसरे दिन आप सभी प्रजा एकादशी से जो पुण्य अर्जित होता है उसे राजा को अर्पित कर दें। इस पुण्य फल से राजा पूर्व जन्म के पाप से मुक्त हो जाएंगे। ऋषि की बात सुनकर हर्षित विद्वानों ने ऋषि को प्रणाम किया और वापस अपने राज्य में आकर राजा को ये समाचार सुनाया। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जब पवित्रा एकादशी आई तो राजा ने अपने परिवार तथा समस्त प्रजा के साथ मिलकर एकादशी व्रत का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन किया। अगले दिन द्वादशी को प्रजा ने अपना पुण्य फल राजा को अर्पित किया। इस पुण्य के प्रभाव से कुछ ही समय में रानी ने गर्भ धारण किया और निश्चित समय पर एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, इस प्रकार इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है और एकादशी व्रत का पालन करता है, उसे निश्चित ही एक सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है और जीवन के अंत में वह स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। तो चलिए, यदि आपको इस एकादशी कथा से लाभ हुआ है और वैदिक साहित्य की रसधारा को जन जन तक पहुंचाने के हमारे इस अभियान में यदि आप हमें आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं, तो अगली एकादशी वीडियो के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आर्थिक सहायता भेज सकते हैं। आपका सहयोग हमें तो प्रोत्साहित करेगा ही, लेकिन वैदिक सभ्यता का प्रचार करने का पुण्य फल आपको भी अवश्य प्राप्त होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने अन्य मित्रों और स्नेही जनों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए, भगवान गोविंद की अत्यंत प्रिय ऐसी पवित्रोपना एकादशी का निष्ठापूर्वक और श्रद्धापूर्वक पालन करते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। हरे कृष्णा।